प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे। वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, समसप्तक योग। समसप्तक योग तब होता है जब दो ग्रह आमने सामने हों, और उसमें भी अगर दोनों ग्रह स्वराशि में हों, एक ही अवस्था में हो, मार्गी हो तो मार्गी, वक्री हो तो वक्री, और एक दूसरे को परस्पर देखते हों, दोनों केंद्र में हों या त्रिकोण में हों, तो ऐसा जो समसप्तक योग जो होता है, जिनकी कुंडली में बनता है, जो बच्चे जुलाई 2020 में पैदा होंगे उनकी कुंडली में यह समसप्तक योग बनेगा। और इस तरह के योग में पैदा हुए बालक शहंशाह होते हैं, किसी भी क्षेत्र के शहंशाह। राजनीति के क्षेत्र में अगर गए तो राजनीतिक शहंशाह बन जाते हैं, शोध के क्षेत्र में गए तो वैज्ञानिकों के शहंशाह हो जाते हैं, अगर सेना के क्षेत्र में गए तो सेना के उच्च पद पर स्थापित होते हैं, धन के मामले में अगर गए तो परम धनाढ्य होते हैं, देश के धन कुबेरों में उनकी गिनती होती है। ऐसा ही जो एक भिखारी के बच्चे को राष्ट्रपति बनाता है, राष्ट्र का अध्यक्ष बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, सेना नायक बनाता है, तो फिल्म जगत में फिल्म का शहंशाह बनाता है, विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों का शहंशाह बनाता है। और वह जो आ गया है, क्योंकि दो शुभ ग्रह, पाप ग्रहों से यह योग नहीं बनता। दो शुभ ग्रह, एक देवगुरु बृहस्पति और एक बुध, दोनों 30 जून के संध्या से यह शहंशाह योग, बादशाह योग बनाएंगे। और यहाँ से यह सिलसिला 1 महीने तक दोनों का साथ चलेगा। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो इस तरह के योग में पैदा होगा, क्योंकि यह योग शून्य से शिखर तक पहुंचाता है, गरीब के बच्चे को अमीर बनाता है, करोड़पति अरबपति खरबपति बनाता है, छोटे से कलाकार को महान कलाकार बना देता है। एक गरीब परिवार में पैदा बच्चा देश का अधिपति, राष्ट्र का अध्यक्ष बन जाता है, क्योंकि जब दोनों ग्रह, चूँकि समसप्तक ग्रहों के दृष्टि का फल होता है, एक दूसरे को, दोनों शुभ ग्रह हों, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो एक दूसरे को बल देते हैं और वह बल विकास करता है, तरक्की कराता है। गुरु 30 जून 2020 को संध्या समय में अपनी राशि धनु में आ जाएंगे। अभी वो शनि के मकर राशि में, नीच राशि में है, वक्री है, और वक्री ही धनु राशि में आएंगे। जुलाई भर यह योग बना रहेगा। और दोनों ग्रह, यह भी ध्यान रखना है कि ग्रह अगर 10 अंशों से कम है तो बाल्यावस्था में है, 20 से ऊपर है तो वृद्धावस्था में है। अगर किसी के कुंडली में 10 से 20 के अंदर ये दोनों ग्रह हैं तो समझ लीजिए, या जो बच्चा इस पीरियड में जन्म लेगा, बुध और गुरु के 11 से 20 के भीतर वह शहंशाह बनेगा। चाहे जिस क्षेत्र में बने, उसकी कुंडली के जिस भाव में बैठे, उस भाव का शहंशाह बनाएगा उसे। तो इस तरह 6 राशियां हैं जिनको बुध और गुरु का समसप्तक जो शहंशाह बनाएगा। तो सबसे पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लग्न में बुध राहु के साथ बल पा रहा है, और सप्तम में गुरु केतु के साथ बल पा रहे हैं, और बुध भद्र योग बना रहा है तो गुरु हंस नामक योग बना रहे हैं। अब इस परिवेश में धर्मगुरु, संत और महात्माओं, साधुओं के लिए यह योग विशेष उन्नतिदायक होगा। यदि इस तरह के बच्चे इस क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी तरक्की देने वाला है। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के दशम में बुध भद्र योग बना रहा है, तो चतुर्थ में गुरु हंस नामक योग बना रहे हैं। वैज्ञानिक, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, लेखक, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को
अत्यंत शुभ संयोग है, इन्हें काफ़ी तरक्की देगा, इन्हें शून्य से शिखर पर पहुंचाएगा यह समसप्तक योग। तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के भाग्य स्थान में बुध राहु से प्रभावित होकर बलिष्ठ हो रहा है और तृतीय स्थान में गुरु केतु से प्रभावित होकर के बलिष्ठ हो रहा है। बुध राहु के साथ प्रबलता पा रहा है तो गुरु केतु के साथ प्रबलता पा करके भाग्य और साहस को बढ़ा करके इन्हें शिखर तक पहुंचाएगा। चौथी राशि है धनु राशि। धनु राशि के लग्न में ही एक राजयोग बन रहा है, वह राजयोग हंस योग है और सप्तम में बुध के द्वारा भद्र योग बन रहा है। तो धनु राशि के लोगों को, जो बालक जो जातक धनु राशि के होंगे उनके व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति होगी, क्योंकि व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ, राजनीति के क्षेत्र में जुड़े लोगों को विशेष लाभ देगा। अगर राजनीति में जाने की प्रेरणा है या राजनीतिक क्षेत्र से रुचि रखते हैं तो प्रयास करते रहें, आपको काफ़ी तरक्की देगा, ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के पंचम में बुध और एकादश में गुरु व्यापार, राजनीतिक क्षेत्र दोनों में संलग्न लोगों को व्यापारिक और राजनीतिक ऊंचाइयां प्राप्त कराएगा। यह बुध और गुरु का समसप्तक योग। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के चतुर्थ भाव में बुध भद्र नामक योग, तो दसम भाव में गुरु हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। राजनीति क्षेत्र से जुड़े लोग, धर्म से जुड़े लोग, व्यापार से जुड़े लोग जिनके कुंडली में ऐसे योग हैं, उन्हें यह बुध और गुरु का समसप्तक योग, योगों का शहंशाह योग शून्य से शिखर तक पहुंचाएगा। गरीब के बच्चे को करोड़पति बनाएगा, छोटे इंसान को बहुत बड़ा बनाएगा, उन्नति देगा, ख्याति देगा। चूँकि बाकी की 6 राशियों को इस योग से लाभ नहीं मिल रहा है और न मिलने की व्यवस्था है, क्योंकि 6 राशियाँ ही इसमें लाभान्वित हो रही हैं। कहीं न कहीं 6 राशियों में किसी के लिए गुरु अशुभ है तो किसी के लिए बुध अशुभ है। तो ये 6 राशियाँ हैं। अगर इन 6 राशियों में 1 जुलाई से पूरे जुलाई के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है तो भविष्य में वह राजनीति, शोध, विज्ञान, व्यापार, चिकित्सा, फिल्म जगत इत्यादि क्षेत्रों में शहंशाह बनेगा, अपनी ख्याति फैलाएगा, पूरी दुनिया उसको जानेगी। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का फलादेश किया जाता है। वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवा सकते हैं। धन्यवाद।